आज हम लोग सम राशि एवं विषम राशि के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं कैसी होती हैं, कितनी होती हैं और उसका क्या परिणाम मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज इन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राशियां 12 होती हैं और इन्हीं 12 राशियों को सम एवं विषम राशियों में बांटा गया है। तो चलिए चलते हैं, इन 12 राशियों में सम राशि कौन है और विषम राशि कौन है। दोस्तों यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक की राशियां क्रम से लिखा हुआ है। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ एवं 12 मीन राशि होती है। तो जो विषम राशियां होती हैं, पहली राशि मेष राशि हुई, तीसरी मिथुन, पांचवी सिंह, सातवीं तुला राशि, नौवीं धनु राशि, 11वीं कुंभ राशि होगी। और जो सम राशि में आते हैं, दूसरी वृषभ राशि, चौथी कर्क राशि, छठी कन्या राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, 10वीं मकर राशि एवं 12वीं मीन राशि होती है। तो ये जितने क्रम से लिखे हुए विषम राशि में और सम राशि में, ये सब जितने हैं 12 जो राशियां होती हैं उनमें से डिवाइड करके विषम राशि और सम राशि बताया गया है। अब दोस्तों हम लोगों को यह जानना है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह उन स्थित राशियों में बैठे होते हैं, उन ग्रहों का इन सम राशियों में एवं विषम राशियों में व्यक्तियों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालता है। जैसा कि हम नक्षत्र वाले वीडियो पाठ 2 में बता चुके हैं कि पूरे आकाश मंडल को 360 डिग्री का वृत्त मानकर 12 हिस्सों में बांटा गया है और इन 12 हिस्सों की राशियों को ही नाम से जानते हैं। अब इस 360 डिग्री को 12 हिस्सों में बांटते हैं तो प्रत्येक हिस्सा यानी प्रत्येक जो राशि होता है उसका मान 30 डिग्री का होता है, जिसे 30 अंश बोलते हैं, यानी डिग्री को अंश ही कहते हैं। तो कोई भी ग्रह यदि किसी स्थित राशि में बैठा है तो उस ग्रह का मान भी राशि के अनुसार 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच का ही होगा। ग्रहों का अंश ही व्यक्ति के स्वभाव, कर्म, उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ग्रहों में यदि अंश मजबूत होता है तो वह व्यक्ति अपने बल से सब कुछ हासिल कर सकता है जिसे वह पाने की चाह रखता है। और यदि अंश बल से कमज़ोर होता है तो वह व्यक्ति निर्बल, कमज़ोर एवं असहाय होता है। ऐसा व्यक्ति खुद का दिमाग कम चला पाता है और गलत दिशा में भटक सकता है। अब यहाँ यह समझेंगे कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में भ्रमण करता है या गोचर करता है तो वह ग्रह 0 से 30 डिग्री तक ही उस राशि में रहेगा। जहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा वह ग्रह हुआ वो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। अब इसी 0 से 30 डिग्री के बीच की ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि उसमें बल कितना है। जिस तरह मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षियों की आयु होती है, उसी तरह ग्रहों की भी आयु होती है। जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह बाल्य अवस्था में होता है, फिर यौवनावस्था में आता है, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते हुए प्रौढ़ा अवस्था, फिर वृद्धावस्था में आता है और फिर मृत अवस्था को पाता है। ठीक उसी तरह ग्रहों की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार प्रत्येक ग्रह की अवस्था उसकी राशि के अंश के अनुसार ही अपना अपना फल देती है। तो ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था एवं मृत अवस्था। हम लोग यह कैसे जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में कौन सी अवस्था में है? तो यहाँ सम एवं विषम राशि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले विषम राशि में बैठे ग्रह जो होते हैं, जैसे विषम राशि में मेष राशि आते हैं, मिथुन राशि आते हैं, सिंह, तुला, धनु एवं कुंभ राशि आते हैं। तो कोई भी ग्रह यदि विषम राशि में बैठे हैं तो वो 1 से लेकर के 6 डिग्री तक यदि बैठा हुआ है कोई भी ग्रह, तो इसका मतलब है कि वह ग्रह अभी बाल्य अवस्था में है। 7 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री यानी 7 अंश से लेकर 12 अंश तक यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह कुमार अवस्था में है। 13 से लेकर के 18 अंश के बीच में हो तो वो ग्रह युवा अवस्था में होता है। 19 से लेकर 24 अंश तक यदि कोई ग्रह हो तो वृद्धावस्था कहलाता है। और 25 से लेकर के 30 अंश तक यदि कोई ग्रह उस राशि में बैठे हैं तो वह मृत अवस्था का कहलाता है। इसी तरह यदि कोई ग्रह सम राशि कौन कौन होती है? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं मीन राशि, ये सम राशि हुई। तो कोई भी ग्रह यदि सम राशि में बैठे हैं
तो इसके ठीक अपोजिट हो जाएंगे। अब जैसे पहले विषम राशि में 1 से 6 डिग्री तक बैठे थे तो वो बाल्य अवस्था में थे, तो यहाँ अपोजिट होकर के हो जाएंगे कि 1 से लेके जो 6 अंश तक यदि कोई ग्रह सम राशि में बैठा है तो वह मृत अवस्था कहलाएगा। 7 से लेकर के 12 अंश तक यदि कोई ग्रह सम राशि में बैठा है तो वो वृद्धा अवस्था का होगा। 13 से लेकर के 18 अंश तक यदि कोई राशि सम राशि में बैठा है तो वो युवा अवस्था कहलाएगा। 19 से लेकर 24 अंश तक यदि कोई ग्रह सम राशि में बैठा है तो वह कुमार अवस्था कहलाएगा। 25 से लेकर के 30 डिग्री तक यदि कोई ग्रह सम राशि में बैठा है तो वो बाल्य अवस्था में होता है। कुछ महर्षियों के मत में विषम राशि में बैठा ग्रह 0 से लेकर के 6 अंश तक बाल्य अवस्था में होता है, 6 से लेकर 12 अंश तक कुमार अवस्था, 12 से लेकर 18 अंश तक युवा अवस्था, 18 से लेकर 24 अंश तक वृद्धावस्था और 24 से लेकर के 30 अंश तक मृतक अवस्था। ये सारे विषम राशि में बैठे ग्रह की अवस्थाएं हैं। अब आते हैं सम राशियों में स्थित ग्रह। तो सम राशि में 0 से लेकर 6 अंश तक जो होंगे, कोई भी ग्रह बैठे रहेंगे तो वो मृत अवस्था कहलाएगा। 6 से 12 अंश तक वृद्धावस्था, 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था, 18 से 24 अंश तक कुमार अवस्था और 24 से 30 अंश तक बाल्य अवस्था कहलाएगा। कुछ मतांतर के अनुसार ग्रहों को 18 से 24 तक प्रौढ़ा एवं 24 से 30 अंश तक वृद्धा मानते हैं और केवल 0 अंशों को ही मृत मानते हैं। अब इन अवस्थाओं का क्या प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ सकता है, इस चीज़ को जानेंगे। तो जो बाल्य अवस्था है, यानी जो ग्रह बाल अवस्था में होता है तो वह ग्रह छोटे बच्चों की भांति कमज़ोर होता है। वो किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत नहीं कर पाएगा और वह व्यक्ति स्वभाव से काफ़ी चंचल होता है। कुमार अवस्था का कैसा हो सकता है, यह जानेंगे। कुमार अवस्था, यह अवस्था बाल्य अवस्था से बेहतर होती है, पर जैसे युवा अवस्था में व्यक्ति आता है वो अपने मन की करने लगता है, दिमाग से काम नहीं लेता है। और इसी प्रकार कुमार अवस्था का जो ग्रह होता है व्यक्ति को गैर जिम्मेदार भी बनाता है। अब आते हैं युवा अवस्था पे। ये कैसा अवस्था होता है। ग्रह जब भी युवा अवस्था में होता है तो यह अवस्था काफ़ी बली, सशक्त एवं मजबूत उस व्यक्ति को बनाता है। यह अवस्था में कोई भी ग्रह बैठा है अपना संपूर्ण फल प्रदान करता है और यदि कुंडली में दशा अनुकूल हो तो वह ग्रह भी कारक हो तो जातक अपने परिश्रम से, दिमाग से, बल से सारे सुखों को प्राप्त करता है। अब वृद्धावस्था पे आते हैं। इस अवस्था में कोई भी ग्रह निर्बल हो जाता है और पूरा फल देने में सक्षम नहीं हो पाता। हालांकि वह व्यक्ति गंभीर और अनुभवी होता है पर शक्तिशाली नहीं हो पाता है। मृत अवस्था, इस अवस्था का कोई भी ग्रह अपना फल देने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि वह ग्रह एक मृतक व्यक्ति के समान ही मुख हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसके लगन का स्वामी यानी लग्नेश मृत अवस्था में हो जाए तो उस व्यक्ति के शारीरिक सुख में कमी होती है। यहाँ आप लोग को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कोई ग्रह न तो बाल्य अवस्था में होता है, न ही मृत में होता है, न अस्त होता है, न वृद्ध, न यौवन होते हैं। ग्रह हमेशा अपनी अवस्थाओं में ही सौरमंडल में भ्रमण करते हैं, गोचर करते हैं। परंतु जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उस जन्म के अनुसार उस बालक के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति आकाश मंडल में होती है और 12 राशियों में जैसे जैसे कोई ग्रह विचरण या भ्रमण करता है उसी के अनुसार जन्म कुंडली में ग्रहों का अंश प्रदर्शित होता है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो वह व्यक्ति उस ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पूजा पाठ से जब तब से दान पुण्य करके उस ग्रह को मजबूत कर सकता है। इन अवस्थाओं को समझने के लिए एक जन्म कुंडली का उदाहरण लेते हैं जो आप लोग के सामने है। ये सिंह लगन की कुंडली है और लग्न का जो मान है विषम राशि यानी सिंह राशि जो है वो 0 अंश पर है जो कि मृत अवस्था में है। लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य यानी लग्नेश जो है पंचम भाव में धनु राशि में विषम राशि में बैठे हैं। 9 अंश 51 कला पर हैं जो कि कुमार अवस्था में है। गुरु चौथे घर में सम राशि वृश्चिक राशि में 9 अंश 40 कला पर हैं और ये सम राशि में गुरु वृद्धावस्था में हैं जो थोड़ा कमज़ोर हैं। शनि सप्तम भाव में विषम राशि कुंभ राशि में 13 अंश 40 कला पर हैं। यहाँ शनि अपनी युवावस्था में है जो कि बलवान स्थिति है। बुध पंचम भाव में विषम राशि धनु में बलवान होकर अपनी युवावस्था में बैठे हैं।
मंगल लग्न भाव में विषम राशि सिंह राशि में 8 अंश 25 कला पर कुमार अवस्था में बैठे हैं और जिससे इसकी वजह से चंचलता भी हो सकती है। चंद्रमा दूसरे स्थान पे सम राशि कन्या राशि में 8 अंश 12 कला में है और ये चंद्रमा वृद्धा अवस्था में है। शुक्र तृतीय भाव में विषम राशि तुला राशि में है और 24 डिग्री 31 मिनट यानी कि 24 अंश 31 कला पर बैठे हैं जो कि मृत अवस्था में है। राहु और केतु विषम राशि तुला एवं मेष राशि में तृतीय भाव एवं नवम भाव में 18 अंश 18 कला पर बैठे हैं जो कि बलवान स्थिति है। इस सिंह लगन की कुंडली में जो भी ग्रह अपनी अपनी अवस्थाओं में बैठे हैं उसी तरह से वो अपना रिजल्ट देते हैं। यहाँ जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार कारक मारक या सम ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लग्न के अनुसार कारक अकारक एवं ग्रहों के बारे में बात करेंगे। जो भी जन्म कुंडली में जो अवस्था यदि कमजोर स्थिति में होती है जिन ग्रहों की, वो अपने ग्रहों को बलवान कर सकते हैं पूजा जप तप से, दान पुण्य से। तो दोस्तों आज पाठ 6 में सम राशि एवं विषम राशि के बारे में तथा ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जान लिया होगा और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ ही गया होगा। दोस्तों यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द ही किसी नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।